अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करे तो कोई ताकत तुम पर गालिब नहीं आ सकती, कोई तुम पर गलबा नहीं हासिल कर सकता। ये एक जुमला कुरान पाक का इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है कि अल्लाह तुम्हारी मदद करे तो कोई गालिब नहीं आएगा। और अगर कोई गालिब आया हुआ है हमारे ऊपर तो इसका मतलब है कि तुम महरूम हो या हम महरूम हैं उस अजीम मदद से जिसका वादा कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, वो हमारे अमाल की बुनियाद पर। मुर्शिद गिरामी हुजूर ताजुल शरीअत रहमतुल्लाह ताला अलैह एक आयत की तफसीर फरमाते हुए हमसे कह रहे थे कि एक साहब आए और उन्होंने कहा कि हजरत हमारे गांव में बहुत फसादात हो गए, वायलेशन हो गया, लेकिन मुसलमानों को पकड़ पकड़ करके पुलिस ले जा रही है, 8-10 दिन हो गए, अभी तक थमी नहीं है ये गिरफ्तारियां। और वो बयान करते करते उन्होंने ये कहा कि ये सारी पकड़ धकड़ जो चल रही है इसकी सारी मुखबिरी मुसलमान ही करते हैं। कौन कहां किस घर में छुपा है और क्या क्या कर रहा था सब मुसलमान ही बताते हैं और आकर के इनको अरेस्ट किया जाता है। तब हजरत ने एक आयत पढ़ करके हमें बताया था, कुरान में अल्लाह फरमाता वलन यजअलल्लाहु लिलकाफिरीना अलल मुमिनीना सबीला। अल्लाह कुरान में फरमाता हरगिज हरगिज अल्लाह ताला काफिरों को ईमान वालों पर गलबा नहीं देगा, कभी नहीं। लन का लफ्ज है नफी ताकीद के साथ, हरगिज अल्लाह तबारक व तआला काफिरों को ईमान वालों पर गलबा नहीं देगा। हजरत फरमाते मगर ये कि किसी काफिर की मदद मुसलमान ही करे तो वो काफिर मुसलमान के रास्ते से दूसरे मुसलमान पर गलबा करेगा। बात समझ में आ रही है? एक मुसलमान को जरिया बना करके ही दूसरा कोई तुम्हारे घर पर हमला करेगा। आज के हालात पर मैं जो बात कर रहा हूं सुनो मेरे अजीजों, बहुत सारे मुसलमान अपना फ्यूचर आज बना नहीं पा रहे हैं, इनको पता ही नहीं है किसके साथ जाना है और किसका साथ देना है। हालात ऐसे हैं कि किसी और मुसलमान को गिराने के लिए एक मुसलमान किसी काफिर और मुशरिक की मदद पर भी राजी हो जाता है। यही मैं बता रहा हूं कि कभी तुम्हें कोई कौम मगलूब नहीं कर सकती जब तक कि तुम्हारे अंदर के गद्दार तुम्हें मगलूब ना करें। जब तक हमारे दरमियान मौजूद जमात के मुनाफिकीन हमारे खिलाफ ना खड़े हों तब तक कोई कौम हमें डायरेक्ट नहीं गिरा सकती। अभी 1 महीने पहले की बात मैं बताऊं, और सीनियर ऑफिसर ने मुझसे कहा कि मौलाना आप डरते क्यों हैं, आपकी कौम को कोई भी हरा नहीं सकता, ये हम जानते हैं। ये मैं सुनता था पहले, लेकिन डायरेक्ट सुना आपकी कौम को कोई कुछ नहीं कर सकता, आपकी कौम ही आपकी कौम को बर्बाद करती है, बाकी कोई नहीं कर सकता। आज भी दूसरों को इस बात का यकीन है कि हमें कोई भी गलबा हासिल करके गिरा नहीं पाता जब तक कि हमारा अंदर का मुनाफिक उसका साथ नहीं देता। ये गद्दारों की जमात, ये मुनाफिकीन की जमात, मैं जानता हूं सैफी साहब यहां मौजूद है, मैं आपसे कह रहा हूं कि उस वक्त कैफियत क्या होती होगी। ये स्टेज पे मौजूद सारे उलमा, हमारी बिरादरी, उलमा बिरादरी, हम गिरफ्तार होकर के 200 लोगों के दरमियान हैं, पहरेदारी में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है, कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। सारे इर्द गिर्द हमारे अतराफ कुर्सियां लगाकर बैठे और सवालात पे सवालात, सवालात पे सवालात। और उस वक्त इन्वेस्टिगेशन करने वालों को कुछ लोगों के मैसेजेस आते हैं और कहते हैं ये मौलाना से ये भी पूछो, ये भी पूछो। क्लिपें हमारी काट काट करके भेजी जा रही है तकरीरों की कि इन्होंने यहां पर ये कहा, इन्होंने यहां पर ये कहा। वो बेचारे सवालात करने वाले वो कहते हमको तो आपके बारे में उतना मालूम नहीं था, ये इतनी सारी चीजें आ रही हैं, मैंने पूछा नहीं कौन है, लेकिन सामने वाले ने बताया कि फलां पीर साहब हैं, फलां मौलाना साहब हैं।
मैं जानता हूं मेरे अजीजों, मैंने इससे कबल बड़े जज्बात में कहा था, वो भी जानते होंगे जिन्होंने ये सब काम किए हैं, हमारे दिल पर क्या गुजर रही थी उस वक्त। हमने सब अल्लाह उसके रसूल पर छोड़ दिया। लेकिन एक बात याद रखना, गद्दारों की जमात से कहता हूं, कल क़यामत होनी है और बारगाह मुस्तफा में हमें भी खड़ा होना और तुम्हें भी खड़ा होना है। देखा जाएगा कि तुम किसके साथ खड़े होते और हम किसके साथ खड़े होते। देखा जाएगा। तुमने किसी एक आलिम को सिर्फ और सिर्फ नामूसे रिसालत की बुनियाद पर सजा को तवील करने के लिए, साथ देने के लिए जासूसियों का माहौल बनाया था। कयामत तो होनी है, मौत तो आनी है, कब्र में भी जाना है। ये मत समझ लेना कि सब कुछ यहां पर है। चंद पैसों के लिए जो लोग अपना दीन बेचते थे, कुरान ने उनकी वईद में क्या क्या बयान फरमाया। ये वो लोग हैं जो यहूदी उलमा थे, यही तो किया करते थे। मालदारों को खुश रखने के लिए वो दीन का निजाम बदल दिया करते थे। अब देखना, जैसे जैसे ये सख्ता पावर में आज लोग हैं, हुकूमत में जो लोग हैं, मजबूत से मजबूत होते जाएंगे तो तूफान आएगा बहुत सारों के अंदर। कितने तो इधर से उधर निकलने लग जाएंगे कि भाई जिसकी लाठी उसकी भैंस, हमें भी उनकी बोली बोलनी पड़ेगी, हम भी उनके शाना बशाना रहेंगे तो कुछ हमारे भी काम हो जाएंगे। देखना, और चंद दिनों के बाद वो चाहे उलमा दिखने वाली जमात में से लोग हों या नेता बनने वाले लोग हों, ये सब वो चाटुगिरी करने वाले लोग इन तूफानों में अब किसके किसके साथ जाने लगेंगे और कौम की दलाली करने लगेंगे। देखना आप चंद दिनों के बाद। और ऐ कौम के गयूर नौजवानों, मोहब्बत मुस्तफा पर और नामूसे मुस्तफा पर तुमने जज्बात में आकर के जो नारे लगाए, इनका पास और लिहाज रखना। चाहे पूरी जमात के बड़े बड़े लोग किसी ऐसी जमात के साथ चले जाएं जो मेरे मुस्तफा के दुश्मन हैं, उन्हें मत देखो, उनकी दौलत ना देखो, उनकी सियासत ना देखो, उनके ऊंचे मर्तबे ना देखो। मैं गरीब ही सही, मेरे दामन में मेरे मुस्तफा की मोहब्बत काफी है। इस पर कायम रहना। तुम्हारे घर छप्पर के हैं, तुम्हारे इलाके बाढ़ से डूब जाते हैं, बहुत सारे मामला थे, इस पर राजी रहना, लेकिन ईमान का सौदा कभी ना करना। नामूसे मुस्तफा का सौदा कभी होने नहीं देना। ऐसों की जमात से अपने आप को बचाए रखो जो दीन का सौदा करते हैं। मेरे अजीजों, एक बात मैं कह रहा था, मौलाना अभी जो चंदा कर रहे थे एक मस्जिद ही के लिए, लोग मजाक उड़ाते हैं हमारा। सुन्नियों के जलसे देखो चंदे कर रहे होते हैं। अरे भाई करेंगे ही ना, हमारे पास सऊदी रियाल थोड़ी ना आते, हम तो गरीबों से ही बना रहे हैं जो कुछ भी बना रहे हैं। हमारे पास कौन सी हुकूमत है? ना सऊदी है, ना कतर है, ना कुवैत है, कुछ नहीं है। हो सकता है तुम्हारे पास डॉलर भी आते हो, रियाल भी आते हो, पाउंड भी आते हो, तुम्हारे आकाओं से सब आता होगा। ये गरीबों की बस्ती में जो आता है इनकी मेहनत मजदूरी की कमाई से ही आता, और इसीलिए रियालों पर पलने वालों से डर कौम को, दुनिया को नहीं है। इन गरीबों की बस्तियों से लोगों को डर है कि इनकलाब पैसे के लालचियों से नहीं आता, ये ईमान पर जिंदा रहने वाली गरीब कौम से इनकलाब आता है। गुरबा से दुनिया डरती है। आपको पता है कैसर और किसरा की ताकत का अंदाजा लगा सकते हो? कैसर कहते थे रोम के बादशाह को, किसरा कहते थे ईरान के बादशाह को। ये उस जमाने की बात कर रहा हूं जब तकरीबन पूरी दुनिया में दो बड़े सुपर पावर हुकूमतें थीं। सुपर पावर, पर्शियन एम्पायर, रोमन एम्पायर। रोमन एम्पायर कैसर, पर्शियन एम्पायर किसरा। ये मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जमाने की बात कर रहा हूं। और जब हुजूर पाक के जमाने से थोड़ा सा जमाना आ गया, सिद्दीक अकबर का, फारूक आजम का, मदीने से ये सहाबा की जमातें निकली थी और ये बात कर रहे थे कैसर और किसरा से मुकाबले की। सोचो, सीमांचल के गरीब लोग, बस्तियों में रहने वाले जिनके यहां पक्की सड़क भी ना हो, और वो गांव के रहने वाले अगर ये कहे हम अमेरिका से लड़ने वाले हैं, रशिया से लड़ने वाले हैं, तो दुनिया मजाक ही तो करेगी। दुनिया क्या कहेगी?
अरे तुम्हारे छप्पर के घर हैं और तुम बात कर रहे हो सुपर पावर से लड़ने की। बिला तशबी बिला तमसील, सहाबा कराम जिस वक्त ये बात कर रहे थे कि कैसर और किसरा को भी हम फतह कर लेंगे, रोम और ईरान को भी फतह कर लेंगे, मक्का वाले ठट्टा मार करके हंसते थे। जिनके पांवों में चप्पल नहीं, जिनके कपड़ों पे पैबंद लगे रहते हैं, जो 10 लोग एक खजूर पर पूरा दिन गुजारते हैं, ये वो मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं। रोम और ईरान फतह करने की बात कर रहे हैं। मजाक उड़ाया जाता था, लेकिन तारीख की सच्चाइयां बताती हैं वो मजाक करने वाले देखते रह गए, देखते रह गए। सहाबा की जमाअत, वो फाका कशी पर रहने वाले, एक पैबंद लगा जुब्बा पहनने वाले, बगैर चप्पल के कई कई लंबे मील तक सफर करने वाले सहाबा जब निकले थे तो कैसर और किसरा को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में वो वक्त आया था कि जब किसरा की हुकूमत भी तहोबाला हो गई, कैसर की तमाम सल्तनत की रानाइयां खत्म हो गई और फिर परचम इस्लाम लहराया था। तो आज तक ईरान पर जो इस्लामी हुकूमत का गलगला है आज तक मौजूद है। मैं आपसे कहता हूं कि दुनिया ने हमेशा ये देखा है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामों में इनको कमजोर देखा गया है, इनको गरीब देखा गया है, फटे पुराने कपड़ों में देखा गया है, उलझे बालों में देखा गया है। लेकिन जब इस कौम को जलाल आता है तो बड़ी बड़ी हुकूमतों के तख्ते पलट जाते हैं। इसी को इकबाल ने कहा था, इसी को इकबाल ने कहा था, निकल करके सहरा से जिसने उलट दिया था तख्ते रोमा को, सुना है कुदसियों से मैंने कि वो शेर फिर होशियार होगा। सुना है कुदसियों से मैंने कि वो शेर फिर होशियार होगा। ऐ सुन्नियों, घबराने की जरूरत नहीं, मायूस होने की जरूरत नहीं, अपने आमाल बदलने की जरूरत है, अपने अखलाक बदलने की जरूरत है, ईमान की मजबूती लाने की जरूरत है। हमारे पास बचा क्या है? अभी जो चीज बची है वो मोहब्बत मुस्तफा, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर मर मिटने वाली जो कैफियत है, ये दुनिया की सबसे अजीम दौलत अल्लाह ने तुम्हें अता की, इसको बचाए रखो। ये भी अगर खत्म हो गई तो चलती फिरती लाशें हैं और कुछ भी नहीं बचा। हाँ, आपका एक सवाल है, आपका एक सवाल है। जैसे हमसे भी कहते थे लोग, बहुत बोलते थे, गिरफ्तार होकर के गए, जेलों के पीछे पड़े रहे, कोई पुरसाने हाल नहीं, धक्के खाते रहे, कैसी कैसी जगहों पर बैठते रहे, क्या ये इज्जत की बात है? मेरे अजीजों, ये गिरफ्तारियां यह हमारे आबा व अजदाद की सुन्नत है। हाँ, जेल कैद ये सारी चीजें नई बात नहीं है। तारीख उठा करके देख लो तो बड़े बड़े बुजुर्गान दीन इस मंजिल से गुजरते चले गए और सब ये तो छोटी मंजिल है, इससे बड़ी मंजिल फांसी की आती है। वहां तक भी उलमाए रब्बानीन पहुंचे हैं और कभी उन्होंने ये नहीं कहा हमारे इस रास्ते पर चलने की वजह से हमें सजा मिल रही है, बल्कि फांसी के फंदे को चूम करके भी वो कहते थे हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। हमारे असलाफ किराम में आपको पता है इमाम अहमद बिन हम्बल को 300 कोड़े मारे गए थे हक बात के लिए। और आपको पता है हजरत इमाम मूसा काजिम इमाम जाफर सादिक के बेटे हैं, अहले बैत के बड़े इमाम हैं। 7 साल तक एक खलीफा ने आपको ऐसी जेल में रखा कि आपने सूरज नहीं देखा था। 7 साल, फिर जहर दे करके कैद खाने में ही मार दिया गया। इमाम मोहम्मद बिन हसन अस्करी 20 साल तक जेल की जिंदगी गुजारे। हजरत अहमद फारूकी सरहिंदी मुजद्दिद अल्फसानी 8 साल तक ग्वालियर की जेल में बंद रहे। अल्लामा किफायत अली काफी, इनायत अहमद काकोरवी, फजले हक खैराबादी, ये वो उलमाए रब्बानीन हैं जो अपने हक बयानी की बुनियाद पर जेल की सजाएं काटते रहे। लेकिन ये बात इसलिए मैं कह रहा हूं, जेल की सजाएं काटने के बाद न दीन पर कुछ फर्क आया न ईमान पर कुछ फर्क आया, इसलिए कि हमारा मानना यह है इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इस्लाम जिंदा होता है
हर करबला के बाद कुर्बानियां अगर देने का वक्त आए तो कुर्बानियां दोगे या नहीं दोगे? हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम पर आजमाइशें आएंगी तो उन आजमाइशों के लिए तैयार रहोगे कि नहीं रहोगे? बस मैं ये नहीं कहता कि कुछ करने के लिए, जाने के लिए, उठने के लिए, बस बात इतनी है कि संभाले रखो अपने ईमान को और उलमाए रब्बानीन अपना काम करते रहे, हक बोलना ना छोड़ें, किसी जालिम के दबाव में आकर कभी भी वो अपनी जुबान को गूंगी ना करें, बल्कि वो हक बयान करते रहें। परेशानियां आएंगी, मसाइब आएंगे, ये तुम्हारे मरातिब को और बढ़ाते चले जाएंगे। किसी सेठ की चापलूसी में हक बयानी से आप दूर ना भागें, इसलिए कि सेठ न तुम्हें रिस्क देता है न तुम्हें हयात देता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत रज़्ज़ाक़ हकीकी है, वही हयातो ममात का मालिक है। उलमाए रब्बानीन को भी ये चाहिए कि हालात ज़माना को देखें जरूर, लेकिन हक बात से आप अपनी जुबान को न रोकें, इसको चलते रहने दें। अल्लाह की गैब से मदद होगी और कौम के अंदर ईमान जिंदा रहेगा, कौम के अंदर बेदारी बाकी रहेगी। और अगर ये चुप हो गए तो कौम का एक बड़ा हिस्सा बुज़दिल बन जाएगा, कौम का एक बड़ा हिस्सा बुज़दिली का शिकार हो जाएगा। चंद उलमाए रब्बानीन ही सही, इन्हें चाहिए कि वो अपनी कुर्बानियों के लिए तैयार रहें। हमने रोटियां बहुत खाई हैं हुजूर के नाम पर, जलसे बहुत कर लिए हैं। लोग उलमा को आज जो नवाजते हैं, चाहे वो एक नजराने का छोटा सा लिफाफा ही क्यों ना हो, ये ना समझें कि आपकी टोपी दाढ़ी की वजह से, बल्कि मुस्तफा करीम की निस्बत की वजह से सारी कौम आपको नाइबे रसूल समझती है। हुजूर के नाम पर हमें मिल रहा है, खा रहे हैं। आप नीचे बैठे, हम ऊपर बैठे हैं। ये ऊपर बैठना भी मेरे हुजूर की निस्बत की वजह से। ये मिंबर उलमा को जो दिया जाता है इसलिए कि नबी पाक के नायब है, और जब हुजूर पाक की बात आए तो आए काए ना किया करें। उलमा को चाहिए कि वो अपना हक अदा करें, अपना हक अदा करें। और हमने देखा है चंद वो लोग मसलहत और हिकमत की बात करते हुए हमें डराते हैं। मेरे अजीजों, मसलहत अपनी जगह पर, हिकमत अपनी जगह पर। क्या इमाम हुसैन को मसलहत नहीं मालूम थी? करबला में जाने के वक्त उनको हिकमतें नहीं मालूम थी जो 72 लोग अपने खानदान के लेकर शहीद हो गए? दीन पर कभी ऐसे मामलात आए तो मेरे अजीजों, उलमा का सबसे पहला ये नंबर है कि कौम आप एक कदम बढ़ाते हैं तो ये 100 कदम आगे बढ़ने को तैयार है। आपको सिर्फ एक जुबान कहने की देर है। कौम तो बेचारी बेपनाह मोहब्बतों के साथ जान देने के लिए भी कुर्बान है। मैं अक्सर एक बात कहा करता हूं, आज से 4 साल पहले मैंने दिल्ली में उस पाखंडी को जो मुबाहले का चैलेंज किया था, और आपको पता है हमारा ऐलान पूरी दुनिया भर में फैला था कि हम आग में कूदने जा रहे हैं। लेकिन उस वक्त मुंबई का एक नौजवान मेरे पास आकर कहा था, जो कोई बामल नहीं दिखता शक्ल से, हाँ दाढ़ी में भी डिजाइन, सर में भी डिजाइन, फटी जीन्स पहना हुआ, उसने कहा था कि हजरत मुफ्ती साहब, मैंने सुना है आपका ऐलान, आप दिल्ली जा रहे हैं आग में कूदने। मैंने कहा आपको क्या है उससे? उसने कहा आप जब भी जाना हो तो मुझे ले जाएं, पहले मैं कूदूंगा। चेहरा देखो, हुलिया देखो पूरा। मैं ये कहता हूं उलमाए रब्बानीन से, हमें सिर्फ कहने की देर है, सारा महाज कौन संभालेगी? सारा महाज। हमने सिर्फ ऐलान किया था, बच्चा बच्चा तैयार खड़ा था। ये जज्बा है मोहब्बत मुस्तफा की बुनियाद पर। उस दिन मेरे आंखों में आंसू आ गए थे उस नौजवान को देखकर। उसने कहा था मैं मस्जिद में ज्यादा आता नहीं, आपके करीब आया नहीं ज्यादा, लेकिन इतनी बात है कि हुजूर से मोहब्बत जरूर करता हूं, और जब उनकी बात आई है तो जान भी दे सकता हूं। मैं आपको बताऊं, उसी नौजवान को देखकर आंखों में आंसू आए। बारगाह मुस्तफा में मैंने अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह, आपकी ये उम्मत गुनहगार हो गई, गद्दार नहीं है, गद्दार नहीं है, गद्दारी नहीं करती। तो मेरे अजीजों, इसी चीज को मैं कहता हूं,
थोड़ी सी लौ देने की जरूरत है। उलमाए रब्बानीन हक बयान करें, कौम को सही सलीके से चलने का उनको निशाना दिया करें, फिर देखें इनकलाब आएगा, जरूर आएगा। हमें आज ये पता ही नहीं है किसके साथ जाना है, किसके साथ बैठना है, किसके साथ उठना है। जो देखा उसकी तरफ चल पड़े, ऐसा नहीं होता। उम्मत मुस्तफा, तुम खैर उम्मत हो, हर कोई तुम्हारा आइडियल नहीं बन सकता, हर कोई तुम्हारा रोल मॉडल नहीं बन सकता। तुम्हारा रोल मॉडल खालिद बिन वलीद हो सकता है, तुम्हारा आइडियल सलाउद्दीन अय्यूबी हो सकता है। अरे गैरे नत्थु खेरे को देखोगे तो बुज़दिली तो आएगी। फिल्मों में नाचने वाले तुम्हारे आइडियल बनेंगे, तुम उनके फैन हो, उनकी तरह कपड़े पहनने की कोशिश करोगे, उनकी तरह लाइफस्टाइल बनाने की कोशिश करोगे। याद रखो वो जहन्नम में जाएंगे तो साथ तुम्हें भी लेकर जाएंगे। हाँ, लाइफस्टाइल बनाना है तो मेरे मुस्तफा के गुलामों की लाइफस्टाइल बनाओ। वो सहाबा रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन जो दुनिया के सबसे अच्छे इंसान थे इस रुए जमीन पर, वो हमारे रोल मॉडल है, वो हमारे लिए आइडियल है। कौम को ये मैं कहता हूं, सहाबा को पढ़ो, उनकी सीरत पढ़ो। रोजाना इंटरनेट का जमाना है, सर्च करो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा की सीरत। आज से ये पाबंदी कर लो कि कम से कम 100 सहाबा की सीरत, उनकी तारीख में पढ़ के रहूंगा। मेरे अजीजों, मिल जाएगा आपको सब कुछ, और फिर देखना आपकी जिंदगी में इनकलाब कैसे आएगा, कितनी चेंजिंग आएगी, कितना बदलाव आएगा। 24 घंटे में 18 घंटे तो फेसबुक की रील्स वगैरह देखने में गुजार देते हो, इंस्टा के रील्स देखने में गुजार देते हो, फेसबुक के वीडियोस देखते हुए यूट्यूब में मगन रह जाते हो। काश उसका आधा वक्त तुम रसूलुल्लाह के दीवानों को पढ़ने में लगाओ, फिर किसी और चीज की तुम्हें जरूरत ही नहीं। मेरे अजीजों, इतने बड़े जलसों की भी तुम्हें हाजत नहीं पेश आएगी। तुम अपनी जिंदगी को मेरे नबी पाक के गुलामों को पढ़ करके खुद समझ जाओगे, क्योंकि मेरे आका ने फरमाया अस्हाबी कन्नुजूम बिअय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम। मेरे सहाबा सितारों की मानिंद हैं, तुम जिसकी भी पैरवी करोगे हिदायत पा जाओगे, जिसके पीछे भी चलोगे तुम हिदायत पा जाओगे। आज के हालात की बुनियाद पर बुज़दिली जो आ रही है उसको खत्म करने की मैं बात कर रहा हूं, दोनों तरफ, यहां से भी और वहां से भी, दोनों जगह से। और उन सेठों से भी मैं कहता हूं जिनको अल्लाह ने थोड़ा माल दिया है, तुम अपने माल का गलत इस्तेमाल ना करो। और किसी के पास माल आ गया है तो सबसे पहला वो क्या काम करता है, उलमा पे हुकूमत जमाने की कोशिश करता है। वो चाहता है कि सारे मौलाना मेरे इशारे पर चले। ये सारे सेठों का मिजाज बनता चला गया। मौलाना साहब मस्जिद में वही बयान करेंगे जो मैं चाहूंगा। तुम्हारा दीन चलाओगे कि मेरे मुस्तफा का दीन? और जिन लोगों का ऐसा मिजाज बनेगा वो मेरे मुस्तफा की शरीयत नहीं चला रहे, अपनी तबीयत चला रहे हैं, उनका ठिकाना भी बहुत बुरा होगा। वो अंजाम समझ करके चले। माल आने के बाद, पैसा आने के बाद उलमा की जुबानों को रोक लगाने के लिए अपने माल का, अपने पावर का इस्तेमाल ना करें। हाँ, उनसे रिक्वेस्ट करें, इल्तिजाएं करें कि आप इस मौजू पर कहें, इस मौजू पर, लेकिन बंदिशों के साथ। अरे कितने तो ऐसे हैं, हमारे पास एक मामला ऐसा अभी दूर दराज के इलाके का आया। एक इमाम साहब को हक बयानी करने पर उनके कपड़े फाड़ दिए गए, उनको मारा गया, मिंबर से उतारा गया। किस वजह से? कि उनकी तबीयत की बात नहीं कर रहे थे मौलाना, शरीयत मुस्तफा की बात कर रहे थे। तुम सूद खाते रहोगे और उलमा नहीं बयान करेंगे, शराब पीते रहोगे उलमा नहीं बयान करेंगे, चोरी करते रहोगे उलमा नहीं बयान करेंगे। अगर तुम्हें तुम्हारी बुराइयों के बारे में बताने से बुरा लगता है तो डॉक्टर के पास भी मत जाना। वो तुम्हारी बीमारियों को जब बताता है तो क्या थप्पड़ लगाते हो? जब तुम्हें वो कहता है कि तुम्हें बुखार हो गया है, पेट में अल्सर हो गया है, तो क्या थप्पड़ लगाओगे? गिड़गिड़ाने लग जाओगे, डॉक्टर साहब इलाज कर दो, जल्दी से अल्सर निकाल दो।
यही काम जब उलमा तुम्हारे साथ करे, रूहानी बीमारियां तुम्हें लगी हैं, तो तुम्हारे दिल में रिक्कत तारी हो जाना चाहिए और सोचना चाहिए, आओ उनके पास, कहो कि हमें इन बीमारियों से आजाद करा दो, इन गुनाहों से, इन बीमारियों से, इन बलाओं से हमें आजाद कराओ। लेकिन उल्टा है, पैसों का जोर ऐसा कि उलमा की दाढ़ियां खींच ली, उनके जुब्बे खींच लिए, उनकी इज्जतों पर उंगलियां उठाने लग गए। ये मिजाज बदलो मेरे अजीजों।